ये धनकर गांव की मॉनेस्ट्री है। ये जो सामने दिख रही है वहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे। कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और ये धनकर विलेज है। ये धनकर काजा से लगभग 20-25 किलोमीटर पहले है। ताबो से आज हम लोग सुबह चले थे तो वहाँ से ये बीच में पड़ता है, काफ़ी ऊंचाई पे है। आप नीचे देख सकते हैं जो स्पीति घाटी है और वो स्पीति नदी भी नीचे आपको दिखाई दे सकती है। ये ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं सॉरी। और अगर आप देखें यहाँ पे जो सामान्य रूप से पत्तियाँ होती हैं कैसे पेड़ों की, वो दिखाई दे रही हैं। और यहाँ से अगर हम एक व्यू लें घाटी की तो आपको दिखाई मैं दे रहा हूँ, वहाँ ले चलता हूँ कि कैसे घाटी है। वो स्पीति नदी है जो इसमें स्पीति घाटी में वो बह रही हैं। इधर से हम लोग आए, वो जो गाड़ी आ रही है एक, उधर से हम लोग आए हैं। पीछे पहाड़ जो बर्फ़ से अब ढक रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। आज 3 अक्टूबर है तो वहाँ पे बर्फ़ अब शुरू हो गई है ऊपर के पहाड़ों में। ये नीचे घाटी है और जहाँ घाटी होती है वहाँ थोड़े बहुत पेड़ आपको दिखाई दे देते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। धनकर गांव है, बहुत छोटा गांव है और इसकी सराउंडिंग हाँ ये पता है क्या है वहाँ पे रखा हुआ, ये सराउंडिंग है। आप देखें ये नई मॉनेस्ट्री एक बन रही है, वहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं फिल वक्त में। तो इस नई मॉनेस्ट्री से ये व्यू हम ले रहे हैं आपके लिए। जो धनकर की ओल्ड मॉनेस्ट्री है वो यहाँ पे से आप देख सकते हैं एट ए ग्लांस। अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पे और उस ओल्ड मॉनेस्ट्री से हम लोग एक व्यू लेंगे। तो फिल वक्त उसका ओवरव्यू अभी बाहर से ये आप देखें, बाइकर्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। काजा ट्रिप में इनकी काफ़ी संख्या दिखाई देती है आपको। नए नौजवान लड़के मोटरसाइकिल, बुलेट और इस तरह की अच्छी मोटरसाइकिल लेकर आपको पूरे रास्ते भर में मिल जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में। और जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं वहीं आपको ये लोग मिल रहे हैं। तो ये एक एडवेंचर लाइफ टाइम अचीवमेंट वो लोग कर रहे हैं। नई उम्र में अगर आप हैं तो कर ही लेना चाहिए ये टूर। फिर आप 40 के बाद की उम्र के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतना लंबा चलाना। तो फिल वक्त हम लोग चलते हैं ओल्ड मॉनेस्ट्री। ये धनकर की ओल्ड मॉनेस्ट्री है जिसका ओवरव्यू अभी हमने लिया। अब हम वहीं पे चलते हैं। ये धनकर की मॉनेस्ट्री है और इसके अंदर हम लोग अब प्रवेश करने जा रहे हैं। ये देखिए इसके भीतर कैसे जाते हैं हम। धनकर जो काजा से 20-25 किलोमीटर पहले है। ताबो से जब हम लोग आते हैं तो काजा से थोड़ा पहले है। आप इधर से देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे है। ये पिन वैली है, पिन वैली नहीं, ये स्पीति वैली का दृश्य है। और यहाँ पे आप स्पीति वैली को यहाँ से देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य है। यह है कि बहुत ऊंचाई से हम लोग आए और यहाँ पे ये मॉनेस्ट्री के भीतर भी थोड़ा हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए मॉनेस्ट्री के भीतर की तस्वीर, मॉनेस्ट्री के भीतर की तस्वीर है ये। इसमें अंदर जाना तो मना है पर हम लोगों ने देख लिया इसे और फिर हम इसे बंद कर देते हैं, इस गेट को लगा देते हैं। और ये यहाँ से स्पीति वैली आपको दिखाई दे रही है। आगे यही रास्ता काजा को चला जाता है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितनी ऊंचाई पे हैं। ये देखिए यहाँ से ये जो तस्वीर आ रही है ये स्पीति वैली की तस्वीर। बहुत खूबसूरत है जगह। ये बहुत डिफ़िकल्ट है और यहाँ पे आना चढ़ना बहुत कठिन काम है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे आज। अभी 3 अक्टूबर है और सर्द हवाएं चल रही हैं ऊपर। और ये छोटू भी यहाँ पे से हाय, थैंक यू। और ये हम लोग यहाँ से देखिए निकलने पे कैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। एक तो इस तरफ जो ताबो से होते हुए रास्ते आते हैं, ऊपर बर्फ़ पड़ रही है अब। एक तो ताबो का रास्ता है ये एक नई मॉनेस्ट्री बन रही है वो दिखाई दे रही है। ये धनकर गांव है पूरा। हाँ, और ये रास्ते हैं देखिए, गाड़ी जा रही है और यहाँ से
बाइकर्स यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वो इस पूरे रास्ते का लुत्फ़ उठाते हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये धनकर की मॉनेस्ट्री। ये स्पीति वैली है और हम लोग धनकर मॉनेस्ट्री के ऊपर खड़े हैं। वहाँ से उसका ये एक विहंगम दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत है। कितने शेड्स एक बार में आ रहे हैं कह नहीं सकता। और आप पहाड़ों के शेड्स को देखिए, ये पहाड़ देखिए, इरोज होते होते इस शेड्स में ये पहुँच गए हैं। हालांकि ये डिफ़िकल्ट जगह पे यहाँ पे पैदल आना और ख़ास करके जब सीढ़ियाँ नहीं बनी हैं तो बड़ा संभाल के चलना पड़ता है, लेकिन आ जाने के बाद सब कुछ वो कष्ट दूर हो जाते हैं। और इधर देखिए ये धनकर गांव है, इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं। ये उसके पीछे का पहाड़ है और ये आपको दिखाऊं तो ये मॉनेस्ट्री है धनकर की फेमस। इससे हम लोग गए थे एकदम किनारे से। और ये रास्ता भी दिख रहा है आपको, स्पीति रिवर भी दिख रही है, स्पीति वैली भी दिख रही है। और इसी से हम लोगों को जाना है काजा। और ये खूबसूरत नज़ारे, वो जो रास्ता दिख रहा है वो संभवतः वहीं पिन वैली का रास्ता जाएगा। अच्छा, आगे अटारगो ब्रिज है कोई उससे। अच्छा, ये संभवतः ये वाला जो रास्ता, ये जो नदी जा रही है ये शायद पिन वैली जाएगी। और ये जो शायद रास्ता जा रहा है यहाँ पे ऐसे, ये शायद काजा जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अभी देखते हैं, चलने पे पता चल जाएगा। और ये पहाड़ हैं जो इरोज होके इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो ये धनकर मॉनेस्ट्री के ऊपर से हम लोग खड़े हैं और वहाँ से अब हम लोग नीचे उतरने वाले हैं। धनकर से हम लोग काजा की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले धनकर के बारे में एक दो बातें जान लेना ज़रूरी है। कि धनकर का मतलब होता है एक क्लिफ के ऊपर बसा हुआ किला। और यहाँ पे आप देखेंगे पहाड़ के एकदम से जो शीर्ष है उसके ऊपर यह मॉनेस्ट्री है, उसके ऊपर यह किले के रूप में बनी हुई है और बहुत पुरानी है। यहाँ पे जो प्रेजेंस माना जाता है वो लगभग 900-1000 साल पहले का माना जाता है। और 17वीं-16वीं शताब्दी में तो ये भी कहा जाता है कि स्पीति राज्य की ये राजधानी भी रही है। यहाँ पे 2009 में दलाई लामा भी आए थे और उन्होंने एक मॉनेस्ट्री का उद्घाटन भी किया था, जो नई वाली मॉनेस्ट्री है वो जो बन रही है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। और यहाँ से हम लोग अब काजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। 25 किलोमीटर लगभग काजा पड़ता है, लेकिन उससे पहले एक रास्ता यहाँ पे कटता है पिन वैली के लिए। पिन वैली यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। और पिन वैली का जो अंतिम गांव है वो मड गांव है। उसके पहले रास्ते में बहुत सारे गांव आते हैं छोटे छोटे। और जो ये रास्ता है ख़ास करके जो अटारगो ब्रिज से जब हम काजा की तरफ नहीं जाके पिन वैली की तरफ जाते हैं और मड गांव की तरफ, तो ये रास्ता और भी डेजर्ट जैसे लगता है। इसमें एक तो रास्ता भी बहुत ख़राब है, साथ में पिन नदी चल रही है और जो ह्यूमन हैबिटाट है, वो जो मानव बस्तियां हैं वो बहुत कम हैं। पेड़ पौधे बिल्कुल ही नहीं है, एकदम ज़ीरो आप प्रेजेंस मानिए। और भुरभुरे पहाड़ जैसे लगता है कि कभी भी वो नीचे आ सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत भी है और बहुत ख़तरनाक भी है ये पूरा रास्ता। बहरहाल हम लोग मड गाँव की तरफ जाते हैं और वहाँ पे वो ऐसा गांव है जहाँ से पार्वती ट्रैक भी जाता है जो कुल्लू की तरफ जाता है, और भी एक ट्रैक जाता है। तो बहुत डाइवर्सिफाइड माना जाता है। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। प्रसिद्ध पिन वैली है। पूरा रास्ता रास्ता मतलब सराउंडिंग जो है वो बहुत खूबसूरत है। ये ज़रूर है कि आज यहाँ जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पे ऊपर पहाड़ों में आपको बादल दिखाई दे रहे हैं और शायद ऊपर बर्फबारी भी हो रही होगी, ऐसा लगता है। तो बड़ी सर्द हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे 3:30 बज रहा है दिन में। 4-5 की ठंड काफ़ी लग रही है। तो ये खूबसूरत पिन घाटी है। और पिन घाटी बल्कि वहीं से धनकर से लेके और यहाँ मड गाँव तक जो पूरा रास्ता है वो पिन वैली का रास्ता है। यहाँ पे एक दो चीज़ें और जानने लायक हैं कि ये यहाँ से 2 ट्रैक भी जाते हैं। एक ट्रैक कुल्लू को जाता है और एक ट्रैक मनाली को जाता है। और वो जून से सितंबर के बीच में ही वो ट्रैक ऑपरेट होते हैं, क्योंकि उसके बाद अभी जो बर्फ़ है वो ऊपर पहाड़ों पे बहुत ऊपर
काफ़ी हो जाती है और इसलिए वो ट्रैक जो है वो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये मद गांव है जहाँ पे हम लोग अभी पहुँचे हैं, पिन वैली का मद गांव। और ये वैली में ऐसे कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको बताया जा सके और जिसको कहा जा सके, दिखाया जा सके पिन करके कि भले इसका नाम पिन है लेकिन ऐसा कोई पिन करके कोई चीज़ नहीं बताने लायक है। बस ये है कि इसकी जो सराउंडिंग है, इसका जो पूरा एट ए ग्लांस एक पिक्चर है वो बहुत खूबसूरत है। और आप जहाँ तक भी जिस नज़र में भी आप उसको कैप्चर करना चाहें वो आपको बहुत आनंद देगी, बहुत सुकून देगी। जीवन काफ़ी कठिन होगा यहाँ पे जो लोग रहते होंगे नेचुरली, लेकिन बहरहाल लोग रहते ही गांव जिनका यहाँ पे रहनवारी है वो लोग रहते ही हैं। और अभी भी लकड़ियाँ देख सकते हैं, ये लोगों ने लकड़ियाँ यहाँ पे जमा की हुई हैं और ये गांव है। आइए अब हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं और फिर चाय कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर में निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं रुक सकते। आप भी चाय पी लीजिए आप भी। तो ये है मद गांव पिन वैली का। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, नॉर्मली द बाबा पास रिमेन्स ओपन बिटवीन जून टू सितंबर डिस्पाइट दैट बिफोर क्रॉसिंग इंक्वायर द स्टेशन विच पीती एट काजा, फ़ोन नंबर इतना, अबाउट द लेटेस्ट पोजीशन एंड मोर एवर डू नॉट ट्राई टू क्रॉस द पास आफ्टर 15 September which could prove detrimental. If you take local guide with you that will be safe. ऐसा करके इन्होंने लिखा है। और ये पिन पार्वती होटल है, ऐसे कई एक होटल हैं यहाँ पे, कम ही है, कई एक मतलब कि कम ही है। जगह बड़ी अच्छी है नेचर के हिसाब से, एक बार आया जा सकता है इस पिन वैली में। पिन वैली वही है कि ये कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे आके आप कहें कि ये वो चीज़ को देखने के लिए आए। बस ये पूरा जो रास्ता है वो बड़ा खूबसूरत है। तो कभी अगर मौका मिले काजा की तरफ आने के लिए, स्पीति वैली में आने के लिए, तो काजा से पहले 20 किलोमीटर पहले एक रास्ता कटता है धनकर गाँव से। धनकर में जो फेमस मॉन्स्ट्री है उसके थोड़ा आगे, और वहाँ से फिर ये रास्ता पिन वैली की तरफ चला जाता है। तो ये मद गांव पिन वैली का। और यहाँ पे हम लोग अब चाय के लिए इस ढाबे पे, देखें खूबसूरत ढाबा, लोकेशन आप देखें इस ढाबे की, मज़ा आ जाएगा एकदम। ये तारा होम स्टे है। आप इस यहाँ पे कुर्सियों पर बैठें और सर्द हवाओं का आनंद लें और यहाँ से पिन वैली को देखें। मड विलेज से हम लोग अटारगो ब्रिज की तरफ वापस आते हैं। बीच में जो गांव पड़ते हैं वो बड़े ही खूबसूरत हैं। उनका जो लैंडस्केप है वो इतना खूबसूरत है, पहाड़ों के को आप एक नज़र में कई एक दृश्य जैसे कई एक शेड्स जो है वो पहाड़ों के दिखाई देते हैं। और यहाँ से पूरा जब तक हम अटारगो ब्रिज तक नहीं आ जाते, जो स्पीति नदी और पिन नदी दोनों जहाँ पे मिलती हैं, वहाँ तक बहुत ही खूबसूरत है। फिर वहाँ से जब हम लोग आते हैं अटारगो ब्रिज और वहाँ से फिर हम लोग काजा की तरफ मुड़ते हैं, तो पहली बार अब लगता है कि अब हम लोग काजा पहुँच जाएंगे। आज ही 24-25 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है, 20 किलोमीटर, और थोड़ा अंतर और आने लगता है। पहाड़ों में और भी झरण दिखाई देता है, पहाड़ एक क्लिफ नुमा खड़े दिखाई देते हैं। और अब रोमांच भी है, रहस्य भी है, खूबसूरती भी है कि हम लोग काजा पहुंचने वाले हैं।